कोई तो आया है, कोई आया है राधेश्याम, कोई आया है इस घर में, कहीं छिप कर बैठा है, वही कर रहा है तुम्हारे बेटे को तंग। कौन आया है? ये हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा ही उसे लेकर आया है, वो खुद नहीं आया। हम भी ना बड़ा होकर न्यूटन जैसा वैज्ञानिक बनेंगे। कितने काम की चीज बताया है उसने। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब पढ़ेंगे तो पास, नहीं पढ़ेंगे तो फेल। स्कूल से लौटते वक्त दीपक यही सब सोचता हुआ घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी नजर गांव के चौराहे पर पड़े उस नींबू और मिर्ची पर गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो नींबू है, क्योंकि उस नींबू का रंग पूरी तरह लाल था। उस नींबू में कई सारी सुइयां भी चुभोई हुई थी। पता नहीं दीपक के मन में क्या आया, उसने उस नींबू मिर्ची को हाथ में उठा लिया। हाँ, हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम इस नींबू मिर्ची को घर ले गए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ होगी भी या नहीं? अगर होगी तो न्यूटन की बात 100% सही होगी। अगर नहीं हुई तो मास्टर जी को हम बोलेंगे कि न्यूटन ने गलत बात बताई है। पूरे घर को सूंघते सूंघते गगन काका की नजर दीपक के स्कूल बैग पर गई। थोड़ी देर वो स्कूल बैग को घूरते रहे, फिर उन्होंने बैग के अंदर हाथ डाला और नींबू और मिर्ची को बाहर निकाला। वो थी तो नींबू और मिर्ची ही, लेकिन अजीब मनोसियत झलक रही थी उसे देखकर। राधेश्याम, भी किसी का उतारा किया हुआ नींबू और मिर्ची है, इसे तुम्हारा बेटा अनजाने में उठा लाया है और वो आत्मा इसके पीछे पड़ गई है। किसने किया है ये उतारा? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। काहे कि उतारा को कोई काट नहीं सकता, कोई नहीं। तुम्हारा बेटा ने बहुत बड़ा गलती किया है। मनोज, तुम्हें कितनी बार कहा है कि शाम के समय घर के पिछवाड़े के उस पेड़ के पास मत जाया करो। काहे बाबूजी? अरे ये गांव है, तुम्हारा शहर थोड़े है। कहीं रात को कोई सांप वाप निकल आए या कोई जानवर ही निकल गया तो क्या करोगे? गांव के मुखिया सुरेंद्र नाथ ने शहर के हॉस्टल से छुट्टियों में घर आए अपने इकलौते बेटे मनोज को ये बात 10 बार से ज्यादा बार बताई थी, लेकिन पता नहीं मनोज को क्या धुन सवार थी कि वो बार बार उस पेड़ के पास चला जाया करता था। और एक रात, मालिक जल्दी चलिए, छोटे मालिक को कुछ हो गया है। वो अजीब आवाज अपना मुंह से निकाल रहे हैं, उनकी आंखें भी लाल है, उनके हाथ खून से भरे हुए हैं। मालिक कहाँ है मनोज? घर के पिछवाड़े के पेड़ के पास। वो अपने नाखूनों से पेड़ को लगातार खरोचे जा रहे हैं। हमने उन्हें पेड़ से अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। दीना के सीने पर तो उन्होंने अपने दांतों से काट लिया और उसके सीने के मांस को अपने जबड़े में ले लिया है और वो उसे लगातार चबाया जा रहा है। मालिक, लगता है कोई बुरी आत्मा ने उन पर अपना कब्जा कर लिया है। सुरेंद्र नाथ भागा भागा घर के पिछवाड़े पहुंचा। अपने बेटे की हालत देखकर वो दहल गया। कुछ साल पहले का मंजर उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। तुमको जितना बोल रहे हैं उतना करो, नहीं तो यही मारकर गाड़ देंगे तुमको। मालिक, 1 बीघा जमीन है हमरे पास, बड़ी मुश्किल से अपना और 3 बेटी का गुजारा करते हैं उससे। आप कह रहे हैं कि वो जमीन आपके नाम लिख दे? तुमको बोल रहे हैं ना वो हमरा जमीन है, तुम्हारा नहीं। चलो अंगूठा लगाओ ये कागज पर। नहीं मालिक, हम ही नहीं करेंगे, जमीन हमारी माँ है, हमरा माँ को मत छीनिए हमसे। तुम ऐसे नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, हमरे पास सब समस्या का हल है। सुरेंद्र नाथ ने उस गरीब रास बिहारी की हत्या कर दी। उसके मृत शरीर के अंगूठे से जमीन के कागज पर निशान लगवाया और घर के पीछे वाले हिस्से में उसे गाड़ दिया और अगली सुबह उस पर एक कांटेदार पौधा लगा दिया। सुरेंद्र नाथ ने रास बिहारी को मार तो दिया, लेकिन उसकी आत्मा उसके घर के पीछे हमेशा मंडराती रहती। रास बिहारी की आत्मा ने अब सुरेंद्र नाथ को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो कभी उसके किचन में आग लगा देता तो कभी उसकी छाती पर सवार होकर उसका गला दबाने की कोशिश करता। एक बार तो उसने उसके अनाज के गोदाम में आग लगा दी। रास बिहारी की आत्मा का खौफ सुरेंद्र पर इतना पड़ गया था कि उसने एक तांत्रिक की मदद ली। वो भटक रहा है, वो अपना बदला चाहता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं उसे बांध दूंगा, मैं उसकी आत्मा को बांध दूंगा। आप लोहे की एक कील ले आ दीजिए, ध्यान रहे उस कील पर पूरी तरह जंग लगा हो। सुरेंद्र नाथ ने लोहे की जंग लगी कील का जुगाड़ कर दिया। तांत्रिक ने उस आत्मा को उस कील से बांध दिया और उस कील को जमीन में गाड़ दिया।
एक दिन सुरेंद्र नाथ का बेटा जब अपने घर के पीछे खेल रहा था, तभी उस कील से उसे चोट लग गई। उसका पैर लहूलुहान हो गया। उसने गुस्से में जमीन से उस कील को खोदकर बाहर निकाल दिया। शमशान के उस तांत्रिक के पास सुरेंद्र नाथ अपने इकलौते बेटे के साथ बैठा हुआ था। मनोज को जमीन पर आटे से बने एक गोल घेरे में बिठाकर रखा गया था। तांत्रिक के आगे आग जल रही थी और वो मंत्र जाप करते हुए हवन कर रहा था। जैसे ही वो मंत्र पढ़कर आग में आहुति डालता, मनोज अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगता। कुछ देर बाद वो किसी पर कटे पंछी की तरह छटपटाने लगा और जमीन पर लौटने लगा। सुरेंद्र, ये आत्मा तुम्हारे बेटे को मारने पर उतारू है। हमरे बेटे को बचा लो, हमरा एके को बच्चा है, इसके बिना हम कैसे जिएंगे। इसको बचा लो, इसको बचा लो। सुरेंद्र, तुमको जो जो चीज लाने बोले थे वो लाए हो ना? सुरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तांत्रिक ने उसे नींबू, मिर्ची, लाल रंग और सुइया निकालने को कहा। इन सुइयों को इस नींबू पर चुभो दो और लाल रंग से इस नींबू को पूरी तरह रंग दो। तांत्रिक ने जैसा कहा सुरेंद्र ने कर दिया। तांत्रिक आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद उसने उन नींबुओं को हाथ में लिया और मनोज के सिर के चारों ओर घुमाने लगा। उसने 108 बार इस प्रक्रिया को दोहराया। 108वीं बार में मनोज का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। सुरेंद्र नाथ, तुम इसी समय इस नींबू को लेकर किसी चौराहे पर फेंकाओ, लेकिन याद रखना ये करते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं और इसे चौराहे पर ही फेंकना और कहीं नहीं। जैसे ही तुम इसे फेंकोगे तुम्हारा बेटा उस आत्मा से मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा इस नींबू मिर्ची में ही रहेगी। जिसके भी पैर इस पर पड़े या इसे किसी ने उठा लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी।